आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और सुंदर नाम से आपको सबको जय मसीह की। मैं एक बार और परमेश्वर के जीवित वचन को आपके सामने लेके आया हूं और आज हम देखेंगे कि आज हम सब जानते हैं कि महामारी के बीच में फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह का वचन आपसे बातचीत करना चाहता है। आइए मेरे साथ में निकाले मरकुस सुसमाचार। आज मैं जो आपको वचन सुनाने जा रहा हूं वो है मरकुस सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसका 17वां पद। मरकुस सुसमाचार 10वां अध्याय और उसका 17वां पद। यहां पे लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? एक प्रश्न यहां पे उसने उठाया। यह प्रश्न उसने उठाया कि what shall I to do to enter to kingdom of the heaven? एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्रियो। आज आप देखोगे यहाँ पे बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा पैसेज है और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे मानते हैं, परमेश्वर से आशीष देता है। आज फिर संडे का दिन है और फिर से हम लोग एकत्रित हुए यहाँ पे ताकि परमेश्वर को महिमा देने वाले बने। यहाँ पे लिखा है धनी युवक और अनंत जीवन। धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे लिखा, आप सभी इस पैसेज को जानते हो कि यहाँ पे लिखा है 10 का 17 में लिखा हुआ है, जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था। कौन जा रहा था? प्रभु यीशु मसीह जा रहा था मार्ग में से। मार्ग में जा रहा था। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा करी चालू करी तो वो बिल्कुल भी नहीं बैठता था। वो कभी नगरों में, कभी शहरों में, कभी गांवों में, कभी अनाथ, गरीब, बच्चे, बेसहारा, कोड़ी में सब दूर जाता था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को बचाने के लिए आया, पापियों लोगों को बचाने के लिए आया, उनका उद्धार करने के लिए आया। और जब वो सेवकाई के अंदर सब दूर जाता था, क्यों? क्योंकि उसको हर एक आत्मा के प्रति एक भूख और एक प्यास थी। उसके जीवन के अंदर एक भूख और एक प्यास थी प्रभु यीशु मसीह के अंदर, आत्माओं को बचाने की प्यास थी। और उसने जब गलील से सेवा करी चालू करी तो देखते हैं कि उस क्रूस तक वो वफादार रहा और आगे बढ़ते बढ़ते चले गया। और यहाँ पे एक संदेश आता है वापस से कि यीशु मसीह मार्ग में से जा रहा था। हम जब भी देखेंगे यीशु मसीह की सेवाकाई के अंदर कि वो जब भी कोई से मार्ग से निकलता था, जब वो गलील से जाता था या ये हीरो से जाता था या जहां से भी जाता था, लेकिन परमेश्वर वहां पे अद्भुत काम होते थे। वहां पे जहां भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे वहां पे अद्भुत काम होता था। वहां पे हम जानते हैं कि जिस रोड से जाते थे प्रभु, जिस पथ से जाते थे, वहां पे अद्भुत काम होते थे। और यहाँ पे एक चीज को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि जब वो वहां से निकलकर जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह जब उस मार्ग से निकलकर जा रहे थे, तब एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? आप खुद सोच के देखें और खुद क्वेश्चन अपने में मन में पूछ के देखें, आज के दिन, आज की रात, आज के पल, क्या मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? कुछ देर के लिए आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन कैसा है, ये प्रश्न कैसा है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? एक संसार के व्यू से आप देखें, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहां पे देखें, जिस वर्ल्ड में आप रह रहे हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं, जिस कॉलोनी में आप रह रहे हैं और जिस वर्ल्ड में आप जी रहे हैं, एक क्वेश्चन अपने खुद पूछ कर देखें कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? कितना अच्छा उसने प्रश्न पूछा। यहाँ पे एक कितना अच्छा प्रश्न वहां पे उठता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? वाव! एक बात यहाँ पे लिखी उसने कि हे उत्तम गुरु, कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा यहाँ पे कि ये धनी व्यक्ति है, इसके पास में धन, दौलत, शोहरत, रुतबा, प्रॉपर्टी, जायदाद सब कुछ है इसके पास में। इसके साथ में सब कुछ है, सारे ऐशो आराम ये करता है, लग्जरी लाइफ जीता है, इसके पास में सब कुछ है। क्योंकि हम यहाँ पे हेडिंग लिखा है कि ये एक धनी व्यक्ति है। ये एक धनी व्यक्ति है, इसके पास में सब कुछ है।
सब कुछ मतलब क्या? आप सोच रहे हो मैं किस बात की बात कर रहा हूं? इसके पास में धन, दौलत, शोहरत, प्रॉपर्टी, रुतबा, सब कुछ है इसके पास में, जो चीज इसको चाहिए थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है वहां पे। इसके बारे में और बताना चाहूंगा, ये धनी व्यक्ति तो है, और देखा जाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह मार्ग से जा रहा था तो मनुष्य उसके पास में दौड़ता हुआ है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी इस पैसेज के अंदर कि मनुष्य जब प्रभु यीशु मार्ग में से जा रहे थे तो हम सब जानते हैं कि उसके पीछे बहुत सारी भीड़ रहती थी, भीड़ बहुत इकट्ठा रहती थी। और जब यीशु मसीह मार्ग से जाते थे और जैसे जैसे मार्ग पे जा रहे थे वैसे ही इस व्यक्ति ने एकदम दौड़कर आया, और दौड़कर जब आया तो एक प्रश्न लेके आया। यीशु मसीह के पास आया और एक प्रश्न लेके आया। ऐसे आप बाइबल में कितनी बातों को देख सकते हो कि जब यीशु मसीह के पास में लोग आए तो देखा आपने, जब यूहन्ना सुसमाचार पढ़ेंगे उसका 3रा अध्याय पढ़ोगे, वहां पे भी जब देखते कि निकोदेमुस रात में प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और वो भी क्वेश्चन पूछता है। बरतिमाई जो अंत वहां बैठा हुआ था वो चिल्लाता है, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। जब भी प्रभु मार्ग में से निकलते थे वहां पे अद्भुत काम होता था, और उसी मार्ग पे एक अद्भुत काम वहां पे होने वाला था। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हुआ। यहाँ पे लिखा, जब वहां से मैं निकल कर जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके सामने घुटने टेके। यीशु मसीह के पास में आके इसने घुटने टेके। आप सोच के देखो, इसके पास में कोई चीज की कमी नहीं है। इसके पास में धन है, रुतबा है, शोहरत है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ इसके पास में है। लेकिन एक चीज इसके पास में नहीं थी जिसको पाने के लिए ये प्रभु यीशु मसीह के पास में इसको आना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह के पास में इसको आना पड़ा क्योंकि इसके जीवन के अंदर एक प्रश्न इसको बार बार अंदर ही अंदर झंझोड़ रहा था। अंदर ही अंदर एक बात इसके मन में चल रही थी कि मेरे पास में सब कुछ है, लेकिन मैं एक सवाल के लिए खोज में निकल चुका हूं, मैं ढूंढते हुए निकल चुका हूं, और उसका उत्तर मुझे मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ही देगा। और वो जैसे जाता है वहां पे क्वेश्चन पूछता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आप सोचे प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया? उसने पहले एक शब्द को यूज किया कि हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जैसे प्रश्न किया वैसे उत्तर नहीं दिया। वहां पे यीशु मसीह ने उससे पूछा, एक बात को वहां पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, ये बता। आप सोच के देखें इस बात को कि वो प्रभु को उत्तम कह रहा है और यीशु मसीह उससे एक बात को यहां पे फिर क्वेश्चन क्रॉस कर रहा है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तू मुझे गुड क्यों बोलता है? एक अच्छा क्यों बोलता है? आप सोच के देखें, क्या ये उस क्वेश्चन का अर्थ जानना चाहता था या ये एक अधिकारी होना चाहता था? आप सोच के देखें, यहां पे ये क्या करना चाहता था? तो इसलिए वहां पे लिखा हुआ है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे उत्तर कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल अर्थात परमेश्वर। ये वो व्यक्ति है, आप इसके बारे में आगे जानेंगे, और लिखा है, कोई उत्तम नहीं केवल अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञा को तो जानता है। क्या बोला यहां पे? तू आज्ञा को तो जानता है। यस, आगे पढ़िए क्या लिखा, तू आज्ञा को तो जानता है, हत्या ना करना। आप सोच के देखिए ये पैसेज कहां से चालू हो रहा है। जब आप पुराना नियम पढ़ोगे, उसका निर्गम 20 अध्याय पढ़ोगे, वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां पे 10 कमांडमेंट्स है, वहां पे 10 आज्ञा है कि जो ये परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी। और उसी में से ये कहां से चालू हो रही है? आप देखिए, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, उसने उससे कहा। आप सोच के देखो, एक प्रश्न उठाता है, वो जैसे प्रश्न को बोलता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यह प्रश्न आप सोच के देखिए कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि यस वो अनंत जीवन पाए, मोक्ष पाए, उद्धार पाए, जीवन पाए। यस मेरे प्रियो, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी मनुष्य ने इस बात को यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया प्रभु यीशु मसीह के सामने कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? लेकिन यीशु मसीह ने उससे जवाब दिया कि ये सारी बातों को लेकर, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना और अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना, उसने उससे कहा। आप सोच के देखो, यीशु मसीह जो व्यवस्था की बात कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि ये व्यवस्था को जानता है। यीशु मसीह जानता था कि जो मेरे पास में आया है, मुझसे सवाल पूछ रहा है, ये व्यवस्था को जानता है, ये व्यवस्था को जानता है, एक एक चीज को जानता है।
और यही तो उसने बात को बोला यहाँ पे, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको तो, क्या बोला, इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। वाह, एक बात बहुत अच्छी लगी है जब आप इसका पढ़ोगे, जब आप मत्ती सुसमाचार उसका 19 का 16 से 30 पढ़ोगे, वहां पे लिखा है ये जवान था, ये जवान था, ये यंग था, और यंग लाइफ के अंदर आप सोच के देखो, इसके पास में क्या कुछ नहीं था, इसके पास में सब कुछ था जो उसके पैसे से खरीद सकता था, इसके पास में धन दौलत शोहरत रुतबा सब कुछ था, जहां चाहे वहां इसके पैसे से जा सकता था, जहां जहां उस पैसे से वहां घूम सकता था, जहां जहां पैसे से सब कुछ खरीद सकता था। लेकिन एक चीज अभी बाकी है, एक चीज अभी बाकी है इसके जीवन के अंदर, जो इसको यीशु मसीह के पास में आना पड़ा। क्योंकि पूरे संसार के अंदर आप देख लेना कि कई क्वेश्चन उठते हैं, कई चीज होती है, लेकिन जो समाधान होता है वो सिर्फ यीशु मसीह के पास में ही आने से होता है। हालेलुया। अगर समाधान आपको चाहिए, अगर आपके जीवन के अंदर आज प्रश्न है, सब कुछ है, तो आपको यीशु मसीह के पास में आना पड़ेगा और आपको समाधान वही मिलेगा। और उत्तम गुरु, मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए? एक जवान उसके पास में आ रहा है, क्योंकि क्यों? उसको और भी जिंदगी जीना है, और भी जिंदगी जीना, उसको और भी ऐशो आराम करना है, उसके जीवन में और भी उसको मौज मस्ती करना है, उसको सब कुछ करना है। लेकिन आप वहां पे देखो, यीशु मसीह ने उसको डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह ने उससे एक बात को पूछा, और वो क्या बोलता है? क्या यस, हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, ये न करना। तो वो क्या बोलता है? मैं तो लड़कपन से, मैं तो बचपन से उसको मानता हूं। यस, हम भी कह सकते हैं, यस, मैं तो सारी आयतों को जानता हूं, मैं तो सारे पद को जानता हूं, मैं तो बाइबल कॉलेज जाता था, मैं तो वहां पे जाता था, मैं तो संडे क्लास जाता था, मैं तो चर्च में जाता था, मैं सब कुछ जानता हूं। यीशु, हम भी बोल सकते हैं। जब एक सवाल हम में एक पैदा होता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? वंडरफुल क्वेश्चन, कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? एक बार आप खुद अपने में प्रश्न करके देखना, आज के दिन कभी भी प्रश्न करके देखना कि संसार में बहुत बड़े बड़े लोग रह रहे हैं मेरे प्रियो, बहुत सारे दान पुण्य करते रहते हैं, बहुत जगह जगह जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन व्हाट आई शुड डू टू एंटर द किंगडम ऑफ द गॉड? और यहां पे यही बात होती है। वो कहता, मैं तो लड़कपन से, एक जवान है, यहां पे जवानी के दौर में गुजर रहा है, और भी उसको जीने की इच्छा है, सब कुछ है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहां पे। जब आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसके जीवन से उसको कमाने का शौक था, उसके जीवन से उसको घूमने का शौक था, उसके जीवन में उसको गाड़ी में घूमने का शौक था, फ्लाइट में जाने का शौक था, उसको पूरे नगरों में भ्रमण करने का शौक था, उसे हर कंट्री में जाने का शौक था, उसे सब कुछ जाने का शौक था। और उसके जीवन के अंदर उसने एक ही फैसला लिया कि जब मैं पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं यहाँ घूमूंगा, मैं सब कुछ जाऊंगा। उसका परिवार, लेकिन एक देखा जाता है कि उसका परिवार एक मसीह परिवार था, वो प्रभु को जानता था, लेकिन ये जवान के अंदर एक ही इच्छा थी कि मैं अच्छा पढ़ूंगा, अच्छी डिग्री प्राप्त करूंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, क्योंकि मुझे घूमना है, मुझे सब दूर जाना है। आपको मालूम है, हर समय इसके माता पिता कहते थे, बेटा चर्च में जा, बेटा प्रभु के वचन को पढ़। ये नहीं करता था, लेकिन बचपन से इसके अंदर एक ही इच्छा थी, एक ही डिजायर थी, मेरे को वहां जाना है, मेरे को वहां घूमना, मुझे पैसा कमाना है, मुझे धन दौलत कमाना है, मेरे को धन दौलत रुतबा शोहरत, मुझे अमीर आदमी बनना है। लेकिन एक चीज इसके जीवन के अंदर, जब आप सोच भी नहीं सकते, जब ये बूढ़ा हुआ और आपको मालूम है इतना बड़ा आदमी बन गया कि इसके पीछे बॉडीगार्ड घूमते थे। जब कार में जाता था, 4-4 5-5 कार इसके पीछे जाती थी, और इसके पास में धन दौलत रुतबा शोहरत सब कुछ हो चुका था, लेकिन अभी भी एक चीज इसके अंदर कमी थी। और आखिरी में यही हुआ कि जब उसने देखा, जब वो मृत्यु की शैया के ऊपर आया, जब वो पलंग के ऊपर लेटा था, लेकिन जितनी उसके पीछे गाड़ी थी, उसके जो बाउंसर लोग थे, उसके परिवार के लोग थे, उसके जितने बड़े बड़े लोग थे, सब वो अस्पताल के बाहर खड़े थे, आईसीयू वार्ड के बाहर खड़े हुए थे, और ये जो व्यक्ति था अकेला आईसीयू के अंदर पड़ा हुआ था, अकेला आईसीयू के अंदर पड़ा था। उस समय इसे कुछ नहीं दिखा, ना इसकी धन, इसकी दौलत, इसकी शोहरत, इसका रुतबा, वो सब कुछ नहीं दिखा। और आखिरी में एक ही प्रश्न आया कि अगर आज मैं मर जाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा? अगर मैं आज मर जाऊंगा तो मैं कहां पे जाऊंगा? और मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? जब उसकी मामा, उसकी मम्मी और उसके पापा की उसको बात याद आती थी। एक दुनिया के अंदर जब व्यक्ति मेरे प्रियो बड़ा होता है तो बहुत सारी इच्छा को लेकर आता है, बहुत सारी बातों को लेकर आता है कि मैं पैसा कमाऊंगा, मैं यहां चाहूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मेरे को ये इच्छा है, मेरे को वो घूमने की, सब कुछ है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस घर के अंदर, जिस परिवार के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर, जिस घर के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर, जिस परिवार के अंदर और जिस इंसान के अंदर अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो उसका जीवन खोखला है।
क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। वो परमेश्वर जिसने सारी कायनात को बनाया, सारे भूमंडल को बनाया, पूरी कायनात को छोड़कर जब आपके बीच में आ गया और शून्य हो गया एकदम, कि आपसे बातचीत करे, आपके साथ में खाना खाए, आपके साथ में उठे। तमिलनाडु के अंदर भी एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति है, देखा जाता है, जो शांति गेर के नाम से जाना चाहता है, और देखा जाता है हाईवे के ऊपर देखा होंगे उसका एक पेट्रोल पंप है, और वहां पे आइस का बहुत बड़ा कैंपस है, आइस का। उसके बाद में वहां पे देखा था फार्मेसी का कैंपस है तमिलनाडु के अंदर। लेकिन उसके बाद भी वो क्या करता है, उसके मन के अंदर एक इच्छा है। उसकी जो औरत थी मर गई, वो बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन उसके मन के अंदर एक इच्छा है, चाहते हैं कि जो भी ऐसा व्यक्ति आए, अनाथ, गरीब, बच्चा जो भी है, मैं उसको दान पुण्य करूंगा। इतना अमीर होने के बाद भी, इतना जायदाद होने के बाद भी, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी उसके मन के अंदर एक इच्छा थी कि जो भी ऐसा आएगा मैं उसको दान पुण्य करूंगा। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, ये जवान व्यक्ति था और यीशु मसीह से क्वेश्चन करने आया कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। लेकिन जब इसके सामने सारी व्यवस्था की बात आती है तो ये कहता है कि मैं तो उनको सबको मानता हूं, मैं तो उनको जानता हूं। लेकिन आगे क्या हुआ, लड़कपन से मानता है। यीशु ने उसे दृष्टि कर उससे प्रेम किया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम जब भी प्रश्न वहां पे उठा और प्रश्न के बाद में यीशु मसीह ने उसको कैसे जवाब दिया, और वहां पे क्या हुआ, लड़कपन से मानता है। यीशु ने उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है। आप सोच के देखो कि एक मनुष्य अपने जीवन के अंदर जीवन जी रहा है, आज उसने सब कुछ कमा लिया, धन, दौलत, शोहरत, रुतबा, ये तो जवान था, इसने सब कुछ कमा लिया, और भी इच्छा रखता था। लेकिन अब ये सारी चीजों को एक बार लेकर वैसा प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, क्या मेरे पैसे से, क्या मेरे धन से, क्या मेरी डिग्री से, क्या मेरी दौलत से, क्या मेरी शोहरत से, क्या मैं अनंत जीवन पा सकता हूं? क्या मैं धन, दौलत, शोहरत, रुतबा, डिग्री और इन सब चीज से क्या मैं अनंत जीवन पा सकता हूं? एक ही बात बोलना चाहूंगा, योर प्रॉपर्टी, योर मनी, एवरीथिंग इज बिलोंग टू यू, बट तुम परमेश्वर के पर आधारित है तुम्हारा जीवन। एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि ये धन, दौलत, रुतबा, शोहरत, प्रॉपर्टी, डिग्री सब कुछ तुम्हारी है, लेकिन तुम जो हो वो परमेश्वर के हो मेरे प्रियो। तुम्हारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है मेरे प्रियो। इसे जब आप याकूब की पत्री पढ़ोगे, वहां पे लिखा है क्या हमारा जीवन है क्या? हमारा जीवन तो भाप के समान है। वो व्यक्ति इस बात को कहता है कि मैं उस नगर में जाऊंगा, उस नगर में जाऊंगा, इतना कमाऊंगा, ये करूंगा, और उस समय परमेश्वर बोलता है अगर आज ही, अगर मान लो जीवन है क्या, अगर प्रभु तेरी इच्छा हो तो मैं करने वाला बनूं। इसलिए तो यहाँ पे देखोगे ये व्यक्ति उस व्यवस्था की बात भी कर रहा था जहां पे आगे पद है, आप कहीं पढ़ सकते हैं। एक्सोडस उसका 32 का 13 में भी लिखा है, लिविटिकस उसका 20 का 24 के अंदर भी लिखा है, और नंबर उसका 26 का 53 और 55 में भी लिखा है। लेकिन एक सवाल इसके अंदर गुजरा था, और आगे कुछ बात बताना चाहूंगा और फिर समाप्त करूंगा। यहाँ पे लिखा है एक क्वेश्चन था और ये सारी बातचीत की उसके बीच में, और वहां पे उसने बोला, उसने कहा हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उससे दृष्टि करके उससे कहा, उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझमें एक बात की घटी है, तुझमें एक बात की घटी है, तुझमें एक बात की घटी है। उसके पास में सब कुछ था लेकिन एक बात की घटी थी। वो क्या थी? उसने बोला, आप सोच के देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा उत्तर प्रभु ने उसे दिया है। और क्या दिया है? यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझमें एक बात की घटी है, तुझमें एक बात की कमी है। वो क्या है? जो कुछ तेरा है। वाव, जो कुछ तेरा है, क्योंकि वह जवान था, वो और भी अपने जीने की इच्छा रखता था, चाहत रखता था, और भी कमाने की इच्छा रखता था, और भी घूमने की इच्छा रखता था। लेकिन ये प्रश्न ने उसके जीवन को आप देखना क्या कर दिया। जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। क्या बोला यहाँ पे? जो कुछ तेरा है, तेरे पास में इतनी संपत्ति है, तू धनी व्यक्ति है, तेरे पास जितना जो भी है तो कंगालों को दे दे। आप सोच के देखो, प्रभु ने कंगालों को क्यों बोला? ऐसा नहीं बोला कि तू एक काम कर, किसी को उधार दे दे तो वापस से लेके आ जाऊंगा। ऐसा नहीं बोला कि तू इसको बैंक में रख दे तो वापस से लेके आ जाना। ऐसा नहीं बोला कि तू इसमें आधी संपत्ति दे दे। लेकिन प्रभु ने, यीशु मसीह ने उसे क्या बोला? जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है, जो जिस पे तू घमंड कर रहा है, जिस पे तू घमंड कर रहा है, जिस पे तेरा फोकस है, जिस पे तेरा धन लगा हुआ है, मन लगा हुआ है, तेरे पास जो है वो क्या तू उनको दे सकता है? कंगालों को दे दे। कंगालों, आप सोचो, भीख मांगने वालों को दे दे।
जो कुछ तेरा है। आप सोच के देखो कि एक व्यक्ति से अभी जिसने धन दौलत शोहरत और रुतबा सब कुछ कमाया और एकदम उसके पास में एक बात आती है और एकदम यीशु मसीह कहता है कि जो तेरे पास में उसको दे दे और मेरे पीछे हो ले। इंसान के सोच विचार में क्या आएगी बताओ? एक मिनट के लिए सोच के देखो, एक मिनट में यहाँ जॉब लगा और एक मिनट में कह दिया एक काम कर, ये जॉब छोड़ दे और मेरे पीछे सेवा के लिए हो ले। ऐसे ही प्रश्न अब्राहम के पास में आया था। यहाँ पे इतने समय तक संतान के लिए इंतजार किया और जैसे संतान वहां पे होती है इतने परमेश्वर उसी घड़ी उसी वक्त बोल देता है क्या इसको बलि चलाने चले जा। मां तो रोती है, उसको तो पता नहीं रहता, लेकिन अब्राहम यही बात को जानता था कि यस परमेश्वर जो तेरा है सब कुछ तेरा है। अय्यूब इतना धनवान होने के बाद भी, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी, इतनी संपत्ति होने के बाद भी वो जानता था कि आज जिससे मैं फलफुलित हुआ हूं, आज जो पैसा मेरे पास में, घर मेरे पास में, प्रॉपर्टी मेरे पास में, जो सब कुछ मेरे पास में है वो परमेश्वर का दिया है। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी पैसे से, रुतबा से, शोहरत, डिग्री से सब कुछ वो घूम के आ सकता है, जगह जगह जा सकता है, सब दूर जा सकता है, लेकिन पैसे से हम अपनी जिंदगी को नहीं खरीद सकते। हम पैसे को, उन परमेश्वर के प्यार को नहीं खरीद सकते, परमेश्वर की उस क्षमा को नहीं खरीद सकते। एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे प्रियो, इसलिए धनी व्यक्ति का मन कहां लगा हुआ था, इसका फोकस कहां था? इसका फोकस यीशु मसीह के ऊपर नहीं था, इसका फोकस उस पैसे के ऊपर था, प्रॉपर्टी के ऊपर था, इसके घमंड के ऊपर था, इसके शरीर के ऊपर था। इसलिए यहां पे परमेश्वर ने एक ही बात बोली कि जो कुछ तेरे पास है उसे कंगालों को दे दे। शॉक हो गया वो एकदम। आप सोच के देखे मेरे प्रियो, जो कुछ तेरे पास है। पतरस के पास में क्या था? पतरस के पास में तो कुछ भी नहीं था, वो तो मछुआरा था, लेकिन यीशु मसीह जैसे उसके पास आया और एक ही बात बोली, पतरस ये जहाज छोड़कर मेरे पीछे हो ले। लेकिन पतरस ने कुछ नहीं सोचा उस समय। पतरस ने क्या करा? उसको मालूम था कि जिसके पीछे मैं जा रहा हूं मुझे सब कुछ मिलेगा। आज पूरे जमाने के अंदर देखो मेरे प्रियो, आज उनके पास में समय नहीं है, आज उनके पास में क्या है? उनकी नौकरी उन्हें प्यारी है, उनकी ड्यूटी उनकी प्यारी है, उनका पैसा उनको प्यारा है, उनकी धन, उनकी दौलत, उनकी शोहरत, उनका रुतबा उनको प्यारा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, किसी ने बोला है अगर जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है वो जीवन दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी व्यक्ति है। वो जिसके पास में यीशु मसीह व्यक्ति है, जिसके पास में यीशु मसीह है, वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। धन दौलत शोहरत प्रॉपर्टी रुतबा, आप उससे अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। अगर अनंत जीवन की बातें कोई करता है, अगर अनंत जीवन के पास में आपको जाना है तो यीशु मसीह के पास में आपको आना ही पड़ेगा। इसलिए तो वो बोलता है कि जो कोई लोग मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप का इनकार करे, मेरे क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने भूमंडल सारी चीज को बनाया, वो आपको देने के लिए सब कुछ सक्षम है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, यहां पे साफ लिखा है कि वो धनी के पास में सब कुछ था। लेकिन एक वचन में पढ़ना जरूर चाहूंगा जो मत्ती सुसमाचार में लिखा है, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा उसको, जो मत्ती सुसमाचार उसका 6, मत्ती सुसमाचार उसका 6, उसका 6 का 21 में लिखा है। मत्ती सुसमाचार 6 लिखा है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा है। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा है। और इसलिए यीशु मसीह ने बोला है, 24 में लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखता है। यस, यीशु मसीह के पीछे आने वाले को, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले को एक बात हमेशा ध्यान रखना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, यीशु मसीह के क्रूस को उठाना चाहता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहता है, यू मस्ट हम्बल। आपको शून्य बनना पड़ेगा, आपको जीरो बनना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है मेरे प्रियो। आपका धन, आपका दौलत, आपकी शोहरत, आपकी प्रॉपर्टी एक अलग बात है, लेकिन एक पद और एक बाइबल का बताता है। आप देख सकते, हम देख सकते, जब लूका, एक पद और पढ़ना चाहूंगा, लूका उसका 20 से पढ़ना चाहूंगा। लूका 19 में लिखा है, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन से खा, चैन से पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात अगर तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब तू जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, गॉड नोस एवरीथिंग, ही न्यू अबाउट यू।
यू फॉलो यू। इसलिए यहां पे लिखा है, उसने कहा एक बात की तुझमें घटी है, जो कुछ तेरे पास है वो बेचकर वो दे दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। उसके बाद में क्या हुआ? और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और तुझे सर्व धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात बोली, अगर तू जितनी सब चीजें हैं, परमेश्वर की सबसे पहली एक चीज क्या थी? परमेश्वर ने उसके सामने आज्ञा को रखा। वो सारी लॉ की बात कर रहा था और परमेश्वर खुद की स्वयं वहां पे था। प्रभु यीशु मसीह खुद ही वहां पे बात कर रहा है कि जो कुछ तेरे पास में है वो कंगालों को दे दे, उसके बाद मेरे पीछे आना पड़ेगा। मतलब जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है वो अपने आप को बिल्कुल टोटली एम्प्टी कर दे और डिपेंड हो जाए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। क्योंकि पतरस की लाइफ आपने देखी होगी कि एक मछुआरा होने के बाद भी अपनी जीविका चलाता था, उस मच्छी से सब कुछ करता था, लेकिन जिस दिन उसको प्रभु यीशु मसीह मिला वो डिपेंड हो गया यीशु मसीह के ऊपर और उसके आखिरी तक वो डिपेंड हो गया और यीशु मसीह पे चलता रहा। इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब चीज तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। यस, वो जानता है। मेरे प्रिय, एक बात हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ पे वही लिखा है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। क्यों? क्योंकि उसका मन, उसका सब कुछ, उसका फोकस यीशु मसीह के ऊपर नहीं। उसका फोकस उसकी प्रॉपर्टी, उसका घमंड, उसकी धन, उसकी दौलत, उसकी शोहरत के ऊपर था। और आज दुनिया में आप देख सकते हो मेरे प्रियो, आप ये चीज देख सकते हो कि इंसान को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि मैं यहां चाहूं कि मैं वहां चाहूं। इसलिए बाइबल में एक पद लिखा हुआ है, जो आप पढ़ोगे थिमोथी, वहां पे आप पढ़ सकते हो, वहां पे लिखा है द मनी इज अ रूट ऑफ द इविल। जो पैसा है वो सब बातों की एक बुरी जड़ है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने एक बार और फिर बोलना चाहूंगा कि आपकी धन, आपकी दौलत, आपकी रुतबा, आपकी शोहरत से आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि अनंत जीवन अगर आपको प्राप्त करना है और अगर अनंत जीवन में जाना है, यू ओबे टू कमांडमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड फॉलो एंड टेक योर क्रॉस। और आखिरी बात बोल के खत्म करूंगा। इस बात के उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था और जवान था। आपको मालूम है उसने क्या खो दिया? आप खुद सोच के देखो मेरे प्रियो, उसने क्या खो दिया? क्योंकि यीशु मसीह ने तो वहां पे कहा है कि जो कुछ तेरे पास में, तेरी संपत्ति, जायदाद, प्रॉपर्टी, दौलत, शोहरत, सब कुछ कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन उसने क्या खो दिया? आप सोच के देखिए, उसने क्या खो दिया? उसने उद्धार को खो दिया। ये पूरा पैसेज जो है उद्धार के विषय में बात कर रहा है। उद्धार के विषय में बात कर रहा है कि उसने अनंत जीवन देने वाले को, उद्धार देने वाले को, चंगाई देने वाले को, मोक्ष देने वाले को और रास्ता बताने वाले को खो दिया। उसने खो दिया। और यहां पे लिखा है, यीशु ने चारों ओर देखकर उससे चेलों से कहा, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ऐसे ही कठिन है जैसा उसकी बातों में अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालक, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर में राज्य प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किससे उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो जीवन है, आप जो हो, आपकी संपत्ति के आधार पर आपका जीवन आधारित नहीं होता है। आपकी डिग्री, आपका दौलत, आपकी शोहरत, आपकी प्रॉपर्टी, आपका रुतबा, आप कोई से भी शहर के रह रहे हो या कुछ भी कर लो, लेकिन आपका जीवन परमेश्वर के ऊपर आधारित है मेरे प्रियो। और आपसे नहीं हो सकता है, मनुष्य से नहीं हो सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि सिर्फ एक ही बात है, ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का करुणा से ही आपका उद्धार हो सकता है मेरे प्रियो। क्योंकि उद्धार की शक्ति धन, दौलत, शोहरत, प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है। उद्धार की जो शक्ति है, उद्धार का वो मार्ग है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह उद्धार का मार्ग। एक बात खुद अपने मन में क्वेश्चन करके देखना, क्या मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? आज बहुत सारे लोग इधर से उधर घूम रहे हैं मेरे प्रियो, अनंत जीवन पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, लेकिन अनंत जीवन
प्रभु की ओर से ही मिलता है और वो आपकी धन दौलत प्रॉपर्टी से नहीं खरीदा जा सकता मेरे प्रियो। आप कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, आप एक इंसान ही हो, बस ये बात हमेशा ध्यान रखना। आपके पास में बहुत कुछ होगा, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, आप इंसान ही हो। और जिसका जन्म है उसका मरना निश्चित है। अलेक्जेंडर भी आया, उसने उसकी मां से सारी बातें बोल दी, लेकिन आखिरी बात थी कि मां जब मैं कब्र में जाऊं तो मेरा हाथ आधा बाहर रख देना, क्योंकि लोगों को पता चल जाए कि मैं नंगा आया था, वो नंगा चला गया। अय्यूब भी ये बात बोलता है कि यस मैं नंगा आया था, मैं नंगा चले जाऊंगा, लेकिन अनंत जीवन की बातें सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही होती है। और जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, यीशु मसीह को अपना जीवन सेक्रीफाइस कर देता है, यस मेरे प्रियो, वो अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि अनंत जीवन की बातें और कहीं नहीं मेरे प्रियो, अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। खुद एक बार क्वेश्चन करके देखना कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। अनंत जीवन आज आपके साथ है और वो प्रभु यीशु मसीह है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। क्या उस धनी के पास में धन दौलत शोहरत रुतबा डिग्री सब कुछ था प्रभु, लेकिन उसका ध्यान, उसका मन प्रभु तेरे और नहीं प्रभु उन धन दौलत के ऊपर लगा था, दुनियादारी के ऊपर लगा था प्रभु। आज जैसे कई लोग हैं प्रभु जो सिर्फ प्रभु धन दौलत शोहरत रुतबा घर बनाना प्रॉपर्टी ये वो सब में लगे रहते हैं प्रभु, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रभु कि तूने इस संसार में सबको एक काम दिया है प्रभु। हम जानते हैं मेरे परमेश्वर, कई बड़े बड़े लोग इस संसार में आए चले गए प्रभु जी, कुछ लेके नहीं गए प्रभु, लेकिन अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु हमें तेरे पास आना पड़ेगा, तेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा प्रभु, तेरे पीछे हमें चलना पड़ेगा प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है जिसने मेरे लिए अपनी खेती बाड़ी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे और परिवार को त्यागा है, छोड़ा नहीं वहां पे, त्यागा है, परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष दिए मेरे प्रिय। हमेशा हम परमेश्वर के इससे वचन से हमें यह है कि हमेशा हम परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार रहे मेरे प्रिय। इसलिए पतरस कहता है, मेरे पास में सोना चांदी नहीं है, मेरे पास में प्रभु यीशु का नाम है। हमारा पैसा किसी को चंगाई नहीं दे सकता है, हमारी डिग्री किसी को चंगाई या मुर्दों को नहीं जिला सकती मेरे प्रिय। हमारा कितना अच्छा हाई स्टैंडर्ड है, हम किसी को यीशु मसीह में उससे नहीं ला सकते मेरे प्रिय। हमारे पास बहुत कुछ होने के बाद भी हम किसी का जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन जो अनंत जीवन की बातें करता है वही सबके हृदय और मन के जीवन को बदल सकता है मेरे। आज हम बहुत धनी है मेरे प्रियो, हम बहुत धनी व्यक्ति है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे बाप ने सारी कायनात को बनाया है मेरे प्रियो। आज लोग छोटे मोटे प्लाट के लिए लड़ते रहते हैं, छोटे छोटे बंटवारे के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन जिस जगह पे धरती पे आज जितने लोगों ने आज पूरे संसार के अंदर अपनी अपनी बिल्डिंगें बना के रखी है, वो नगर निगम या कलेक्टर या मंत्री की नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का दास कहता है कि वर्ल्ड इज बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट। ये धरती के ऊपर आज जो कुछ है मेरे प्रियो, इस स्वर्ग और पृथ्वी पर आज वो प्रभु यीशु मसीह का। अपने आप को गर्व करे कि हमारा बाप के पास में सब कुछ है, वो अब्बा पिता के पास में मेरे प्रियो, और हम जो कुछ हैं तो सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से है मेरे प्रियो। प्रभु धन्यवाद करते सारी बातों के लिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।